जुगो जुगे अटल। छतर चवर तख्त दे मालिक, सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो जो नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब सतगुरां दा शहादत दा दिहाड़ा, जिस दिन नौवें पातशाह मेरे सतगुरां ने धर्म दे वास्ते अपनी शहादत दे दी। इसे शहादत दे पुरब नूं मनाउंदिआं जिथे अमृतमयी पावन गुरबाणी दे कीर्तन आप जी ने हुणे श्रवण कीते, समा अपने कोल भी सीमित है। इसे सीमित समय दे अंदर सतगुरां दीआं रहमतां दे नाल आपां साहिबां दी शहादत, उस शहादत दे कारण की सन, क्यों गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं अपनी शहीदी देनी पई, वो भी किसे दे वास्ते, ये आपां विचारन दा यतन करना है। सो सतगुरु कृपा करन। विचारां दी आरंभता तो पहला अपनियां मनोवृत्तियां नूं करो इकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस वेले दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह मेरे साहिबां दी अमृतमयी बाणी नूं पढ़ीए, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का उन्होंने जिक्र किया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने शहादत किस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब ने दिती, इहदा जिक्र भी किया। उन्हां शब्द जिहड़े आरंभ दे वरते आखिया, ये शहादत तिलक ते जंजू की राखी दे वास्ते होई। आप गुरु साहब ने शहादत दी है। गुरु साहब जी दे बचन ने कि तिलक जंजू राखा प्रभ तांका। तांका किन्ना दा, ये भी अगे जिक्र आएगा। असल दे अंदर जिस वेले अमृतमयी बाणी दे अंदरले पावन बचन पढ़ते हैं ना, गुरु नानक साहब जी का बचन है, श्लोक सहस्कृति की आरंभता है इस श्लोक के नाल। उत्थे गुरु नानक साहब ने आख्या, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगुल समादंग, मुख झूठ विभूखण सारंग, त्रैपाल तिहाल विचारंग। अगला शब्द उन्हां वरतिया ते आख्या, गल माला तिलक लिलाटन, कि गले दे अंदर पखंड की माला पहन लई मैं तां बेनती कर रहा, जे ये माला पहनी है गले दे अंदर, मत्थे दे उपर तिलक लगाया, तो गुरु साहब ने आख्या ये प्रवान नहीं रब दे घर दे अंदर, तेरा पहरावा तेरा तिलक कला प्रवान नहीं। पातशाह ने कह दिता, गल माला तिलक लिलाटन, दोए धोती वस्त्र कपाटन। अखीर ते जाके गुरु नानक साहब ने आख्या, कहते जो जानस ब्रह्मं कर्मं, कि जिन्हों तू ब्रह्म दे कर्म समझ रहा है ना, ये ब्रह्म दे कर्म ने। ब्रह्म दे कर्म भाव परमात्मा नूं मिलन दे तरीके जिन्हों तू समझ रहा है, कि गल विच माला पा लैनी, मत्थे दे उपर तिलक लगा लेना, दो धोतियां कोल रखनियां कि मैं त्यागी बन गया, कुछ होर मेरे कोल नहीं है। सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि जो जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चौ कर्म, ये सब फोकट हैं। ध्यान नाल सुनो, मैं क्यों पहला सुना रहा। सिख धर्म कहता है कि ये सब फोकट ने, इन्हां दे नाल ना धर्म का कोई वाह वास्ता है, ना रब की प्राप्ति का कोई वाह वास्ता है इन्हां दे नाल। पर हाँ एक गल जरूर है, जे कोई धर्म की आड़ दे अंदर, जे कोई धर्म के नाम ते जबरदस्ती जबर दे नाल धक्के दे नाल इस मत्थे दे उपरले तिलक नूं मिटाउणा चाहुंदा है, तो गुरु साहिबां ने आख्या सानू ये भी बर्दाश्त नहीं है। फिर समझियो गल नूं, ये मैं तां बेनती कर रहा कि मन के अंदर ये ना आ जाए कि तिलक ते जंजू की राखी दे वास्ते गुरु साहब ने बलिदान दिता, तो गुरु साहब तिलक ते जंजू के सपोर्टर सन।
किते ये वहम या ये भरम साडे अंदर ना आ जाए। वो सपोर्टर नहीं सन। उसे गुरु साहब के बचन हैं पहले पातशाह के रूप के अंदर कि ये सब फोकट ने, जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्म। फिर समझाया भी है, कहो नानक निश्चौ ध्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक पासे आखिया ये फोकट हैं, पर दूजे पासे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने आखिया कि जे धक्के दे नाल तिलक मिटाया जा रहा सी मत्थे तो, जे धक्के दे नाल इस जंजू नूं उतारिया जा रहा सी ते सानू ये भी प्रवान नहीं है, ये भी मंजूर नहीं। इस कारण तिलक ते जंजू दी राखी दे वास्ते, उहदी रखिया वास्ते वो बचिया रहे, वो धर्म इस दुनिया दे अंदर इस धरती ते कायम रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आखिया तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलू मैं साका। ये बड़ा वड्डा साका कीता, कीनो बड़ो बड़ा साका गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आखिया कीनो बड़ो कलू मैं साका। अगला बचन उन्होंने कहा, कहते धर्म हेत साका जिन किया। ये मैं थोड़ा जिहा इत्थे डिफाइन इस गल नूं करदा जावां। असीं एक आम ही शब्द वरतते हैं कि तेग बहादुर हिंद की चादर कहते हैं ना, पर किते भी ये लफ्ज़ लिखिया होया नहीं मिलता कि गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंद की वो चादर बने, हिंद नूं ढक लिया। नहीं, असल में वो धर्म की चादर बने सन, वो हिंद की चादर नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि धर्म हेत साका जिन किया। नहीं तो हिंद हेत साका भी लिख सकते सन। ये साका हिंद वास्ते नहीं सी, ये साका धर्म की रखिया दे वास्ते सी। धर्म हेत साका जिन किया शीश दिया पर सिर न दिया। असल दे अंदर धर्म दे वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने साका दिता। एक होर शब्द भी है गुरु तेग बहादुर साहब का, मैं टूक मात्र बेनती करके इतिहास वाले पासे आवांगा। गुरु तेग बहादुर का शब्द याद होएगा तुहानू सब नूं। उत्थे एक अवस्था का जिक्र किया है उन्होंने। अवस्था किहड़ी है? मेरे सच्चे बादशाह ने आख्या जो नर दुख मैं दुख नहीं माना। फिर समझियो, जो नर दुख मैं, दुख दे विच रहिंदियां भी, दुख आउण दे बावजूद भी दुख दे विच है ऑलरेडी, पर वो फिर भी दुख मनण वास्ते तैयार नहीं है। फिर अगली गल कहंदे सुख, ਉਹਦੇ अंदर ये लालसा नहीं कि मेरे जीवन में मैनू सदा सुख ही सुख मिलन। ये गल, ये चाहना नहीं है। स्नेह, किसी का स्नेह नहीं, किसी ये नहीं धियां पुत्रां दा स्नेह आ मेरे जान तो बाद मेरे धियां पुत्रां दा की बनेगा। सुख स्नेह अर भै नहीं जाके, तो जिहदे अंदर डर भी रत्ती भर दा नहीं जे, रत्ती भर भी डर जिहदे अंदर मौजूद नहीं है। क्योंकि जिन्हें निरभाव नूं सिमरिया उहदे अंदर भाव नहीं कदे भी आ सकता। जिन्हें निरभाव नूं जपिया है ना, वो आप भी निरभाव बन गया। उसकी अवस्था बनती है भै काहू को देत नह नह भै मानत आन। उसकी अवस्था बनती है। फिर सच्चे बादशाह कहते सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन। ये उसकी अवस्था बनती है, ये असलीयत है। पातशाह कहते जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके कंचन माटी मानै। जिहड़ा सोने नूं भी मिट्टी करके समझदा जे, ये नहीं कि सोना वखरा है तो वो तो मिट्टी भी सोना तो सोना भी मिट्टी, वो कोई अहमियत नहीं है। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन भी बिल्कुल वखरा जे, बिल्कुल वखरा। वखरा किस तरह का? जिस दिन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने गुरियाई गुरु तेग बहादुर साहब नूं नहीं दिती, तो माता नानकी जी के बचन पता की सन? माता नानकी जी गुरु हरगोबिंद साहब के महल, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के माता जी ने माता नानकी जी, जिन्हां दे नाम ते आनंदपुर साहब का पहला नाम चक नानकी रखा गया सी, इन्हां दे नाम ते सी। माता नानकी जी ने बोल कहे सन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं, पातशाह मेरे सिर दियां साइयां मेरे गुरु, ये मेरा पुत्र बड़ा भोला है। गुरु तेग बहादुर साहब ने बचन सन, ये मेरा पुत्र बड़ा भोला है, तो ये किवें अपनी जिंदगी का निर्वाह करेगा, किवें अपनी जिंदगी बतीत करेगा। उदों गुरु हरगोबिंद साहब के बचन सन, बकाले नगर में वसो जाके। एक रुमाल दिता सी गुरु हरगोबिंद साहब ने
एक रुमाल अपने कोलों दिता सी, ये कोल रखना है तो समा आएगा, समा बनेगा जिस दिन रहमतां ही गुरु तेग बहादुर साहब तो शुरू होणगियां ते खत्म भी इन्हां ताईं होणगियां। कि ये असीस बख्शी सी गुरु हरगोबिंद साहब ने। जां मैं कहां कि अजे गुरियाई दा समा नहीं सी, कोई भी शब्द वरत लीए, पर गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह सचमुच दयालता की मूरत सन, सचमुच दयालता की मूरत ने, निमरता की मूरत हैं, सादगी की मूरत ने। जिस दिन मैं उस पासे ही आवांगा शहादत ते, पर एक दो टूक मात्र बेनतियां। जिस दिन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह ने दिल्ली की धरती ते बोल कहे सन, बाबा बसह ग्राम बकाले, ये आवाज़ दी, गुरियाई उस दिन मिल गई। बाबा बसह ग्राम बकाले आख्या तो भाई राम कोयर जी, गुरु वाहिगुरु बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश के विचों भाई राम कोयर जी, बाबा बुढ़ा साहब तो बाद गुरु साहबाना नूं तिलक लाउण वाले भाई राम कोयर जी सन। इधर गुरु हरकृष्ण साहब कह के समा गए बाबा बसह ग्राम बकाले, उधर भाई राम कोयर जी अपने साथियों नूं भल्ले कुल वालियां नूं नाल लैके ना ते बकाले की धरती ते पहुँचे सन। गुरियाई का तिलक लाया सी, गुरियाई की दात, वो सारियां रस्मां पहलां ही पूरियां कर गए सन। गुरु लादोरे वाली घटना बड़ी बाद विच हुई जे, गुरु लादोरे वाली, पर वेखो किन्नी निमरता अंदर, किन्ना समर्पण की भावना गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के अंदर है। गुरियाई मिल भी गई, गुरियाई का तिलक भी लग गया, गुरियाई की दात भी झोली के अंदर पै गई, पर बाहर निकल के रौला नहीं पा रहे सन कि मैं गुरु हाँ जी, मैं गुरु, मैनू गुरु बना दिता। एक वो ने जिहड़े बाहर बाई मंजियां डा के बैठे हुए ने, मैं गुरु हाँ, मैं गुरु हाँ, मेरे को आओ, मेरे को आओ। ये निमरता की मूरत घर के अंदर बैठे ने, परवाह ही नहीं किसी गल की, ते परवाह शुरू तो किसी गल की नहीं की। दूजी गल, जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का जिक्र आता है ना, तो साडा इतिहास कहता है कि कश्मीरी पंडित गुरु साहब कोल चल के आए। ये गल सच भी है कि कश्मीरी बामण कश्मीर तो चले, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह कोल आए। पर मैं एक बेनती हर वार करदा इस शहादत ते, हर वार ये गल जरूरी भी है कि जे कश्मीरी पंडित चल के गुरु तेग बहादुर साहब कोल आए तो वो क्यों गुरु तेग बहादुर साहब कोल आए? कि हिंदू धर्म के अंदर कोई संत नहीं सी, कोई साध नहीं सी? अजे तो इस गल का पता भी नहीं कि शहादत देनी पएगी, इस गल का तो पता भी नहीं है। की गल कि इन्हां दे मंदिरां दे, इन्हां दे मठां दे अंदर कोई संत नहीं, कोई इस तरह का नहीं सी जिहड़ा कहे कि मेरे को आओ। हाँ, कईयां ने आख्या सोमनाथ तो आवाज़ आई, कईयां ने किसी जगह तो आवाज़ कही, किसी ने बद्रीनाथ तो, बड़े लफ्ज़ कईयां इतिहासकारां ने लिख दिते। पर असल दे अंदर की सी? जदों कश्मीरी पंडित चल के आए ने ना गुरु तेग बहादुर साहब कोल, कश्मीर तो चले, इन्हां नूं खबर मिली कि गुरु तेग बहादुर साहब अमृतसर ने, अमृतसर गए सन मेरे पातशाह। जदों गुरु तेग बहादुर साहब नूं परिक्रमा तो अंदर जाण की इजाजत भी नहीं दी, दरवाजे बंद कर ले गए सन। जिथे अज अस्थान है ना गुरु तेग बहादुर साहब का, अकाल तख्त साहब के बिल्कुल नाल भोरा बनया है। असल में वो भोरा नहीं, वो नाल जे थल्लियों लैवल देखोगे तो बराबर है। गुरु साहब उत्थे ही बैठे रहे, अंदर नहीं जाण दिता गया। हर जी उदों कब्जा करके बैठा सी। ये पृथ्वी दी कुल दे विचों सी, नाम सी इहदा हर जी, इन्हें कब्जा किया होया सी। इहदे सतगुरां नूं अंदर नहीं जाण दिता मेरे पातशाह, उत्थों बैठ के वापस मुड़ गए। ये पहलां कश्मीरी पंडित अमृतसर आए, उस तो उपरंत फिर एक कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहब की धरती ते सतगुरां दे पिछे चले गए। जदों ये सतगुरां दे कोल पहुंचे हैं, हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे, क्योंकि इतिहासक तत्त हैं तो इतिहासक तत्तां नूं समझना पएगा। मैं भट्टवईयां की बेनती करन जा रहा। भट्टवईयां ने लिखिया कि जो कश्मीरी पंडित आए ना गुरु साहब कोल, उन्हां कश्मीरी पंडितां की अगवाई कर रहा सी राम, उहदा नाम राम जी लिखिया है। कईयां ने राम जी लिखिया, वैसे अगे जाके नाम भाई राम सिंह आया क्योंकि अमृत छक के सिंह बनया सी। कहंदे ये आया सतगुरां दे कोल इन्हां कश्मीरी पंडितां नूं लैके, ते इहदी बंसावली मिलदी जे। मैं तां बेनती कर रहा कि सानूं इस गल की समझ आवे कि कश्मीरी पंडित क्यों चल के आए गुरु साहब दे कोल, क्यों चल के आए। असल विच
ਇਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ। ਇਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਕੌਣ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਟਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਮਟਨ ਦੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਤੇ ਭੱਟਵਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਸੁਣਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਅੜੂ ਰਾਮ ਕਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਅੜੂ ਰਾਮ ਸੀ। ਪੋਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਕਾ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਪੜਪੋਤਾ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਕਾ। ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਅੜੂ ਰਾਮ ਕਾ, ਪੋਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਕਾ, ਪੜਪੋਤਾ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਕਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅੱਗੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਰਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਅੜੂ ਰਾਮ ਕਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਇਆ ਪੜਪੋਤਾ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਕਾ। ਪੜਪੋਤਾ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਓ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ। ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜੇ। ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਮਣ ਜੰਝੂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ 1.25 ਮਣ ਜੰਝੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜੰਝੂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੱਤੀ ਭਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਨਵਰਟ ਧਰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
वो कहते एक पासे इस्लाम नूं वधा रहा है औरंगजेब, जहांगीर ने भी यही कुछ किया, पर कहते ना जहांगीर की तलवार ते औरंगजेब की तलवार इन्ना इस्लाम विच कन्वर्ट करवा सकी जिन्नी बाबा शेख फरीद साहब की मिठी बाणी लोगों नूं इस पासे लैके आ गई। धर्म तलवार के जोर नाल नहीं जे फैलता, ये गल समझ लिओ। धर्म धक्के नाल नहीं वधाया जा सकता, कदे भी नहीं, कदे नहीं। कदे हरनाक्ष ने आख्या सी ना मैं रब हाँ, कदे हरनाक्ष ने आख्या सी जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष मैं ही हाँ, हर पासे मैं ही हाँ, मैं रब हाँ। तो लोगों भी कहना शुरू कर दिता सी तू ही रब है, साडा की जांदा जी। अंदर वड़ के राम राम जप लेंदे सन। पर उसे हरनाक्ष दे घरे परमात्मा की बंदगी करने वाला परमात्मा ने भेज दिता। जोर उन्हें भी बड़ा लाया सी, पर एक पल के अंदर खत्म। उस वेले मेरे सच्चे पातशाह के बचन सन, आखिया सी भाई एक गल जान लो, धर्म की रखिया तो होएगी, तिलक ते जंजू की रखिया होएगी, असी करांगे। तुसी साडे कोल चल के आए हो, असी तिलक की रखिया भी करांगे, असी जंजू की रखिया भी करांगे, असी तुहाडे धर्म की रखिया भी करांगे। पर इस धर्म की रखिया दे वास्ते शहादत की लोड़ है। इहदे वास्ते शहादत की शहीदी की लोड़ है। कहते जदों ये बोल गए तो चुप चाण ते पसर नहीं सी। मौत मौत एक इहो जिहा शब्द है, मौत जिथे चार बंदे बैठे होण मौत का नाम लै दिओ सन्नाटा पसर जाता है, कोई बोलण लई तैयार नहीं हुंदा। मौत इहो जिहा शब्द है। जदों मेरे बादशाह ने आख्या शहादत की लोड़, सारे चुप कर गए। हुण जेड़े एक कुदरती गल भी है, जेड़े सतगुरां दे कोल आए सन ना फरियाद लैके, वो भी मेरे वर्गे कोई सोचते हुण किते मैनूं ही ना कह देण भी तूं शहीदी दे दे। नैचुरली ये तो कुदरती गल है ना, किते मैनूं ही ना कह देण भी तूं आया तेरी शहादत दे नाल काम मेरा ही सिर लवा देना। इधर गुरु तेग बहादुर साहब ने आख्या शहादत की लोड़ है, तो 9 साल की उम्र सी बाल गोबिंद राय की। 9 साल उठ के अपने पिता की गोद विच जाके बैठ गए, तो गोद विच जाके बोल गए सन सच्चे पातशाह पहली गल तो तुहाडे वर्गा महात्मा इस धरती ते कोई दूजा नहीं है, तो दूजी गल किसी दे वास्ते किसी दूजे दे धर्म दे वास्ते तुसी शहादत देने लई तुसी ही जा सकते हो, कोई दूजा नहीं। तुहाडे तो बिना कौन कुर्बानी दे सकता है, कौन शहादत दे सकता है तुहाडे तो बिना। 9 साल की उम्र। एक पुत्र अपने बाप नूं कह रहा है, अपने पिता नूं कह रहा है 9 साल की उम्र के अंदर कि जे अज शहीदी की लोड़ है, जे अज शहादत की लोड़ है, तो गुरु पिता जी फिर तुहाडे तो वध शहादत देने वाला इस तो वड्डा कौन हो सकता है। गुरु तेग बहादुर साहब ने आख्या सी सुनेहा भेज दिओ, और औरंगजेब नूं सुनेहा भेज दिओ कि साडा गुरु है तेग बहादुर, जे उन्होंने इस्लाम विच लै आओगे तो असी अपने आप ही इस्लाम विच आ जावांगे। तरीका सी एक। इहदा पता कारण की सी? इहदा कारण यह सी कि औरंगजेब का ध्यान हुण हिंदुआं दे वल्लों हट गया, तो कल्ला इक्को जगह ते इक्को बिंदु ते केंद्रित हो गया, वो सन गुरु तेग बहादुर साहब जी। कि काम ही बड़ा सौखा है, जे मैं एक बंदे नूं कन्वर्ट कर लवां, एक बंदे नूं बदल लवां तो बाकी सारे अपने आप बदल जाणगे, काम ही बड़ा सौखा है। गुरु तेग बहादुर साहब ने सुनेहा भेजिया तो आप चल पे, गिरफ्तारी हुई। कुछ इतिहासकार गुरु का ताल लिखते हैं जिथों गिरफ्तारी हुई सतगुरां दी। गुरु का ताल आगरा, बड़ा सोहना स्थान बनया हुआ है। कुछ इतिहासकारों ने आनंदपुर साहब के नाल ही लिखा, कईयां ने आख्या दिल्ली जाके खुद। खैर जो भी कारण है, मेरे सच्चे पातशाह ने अपनी शहादत देने दे वास्ते गिरफ्तारी दे दी। हुण 3 सिंह नाल हन जिहड़े अंदर तक नाल गए शहादत देने दे वास्ते। भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी, 3 सिंह हन जिहड़े गए हन नाल, अखीर तक नाल पहुँचे हन। तो शहादत उन्हां दी भी कोई घट नहीं है, शहादत उन्हां दी भी घट नहीं। जदों मेरे साहब सच्चे पातशाह नूं कैद करके दिल्ली की धरती ते लैके गए ने ना, दिल्ली देखो गुरु अर्जुन देव साहब सच्चे पातशाह नूं शहीद किया गया। मैं टूक मात्र तां बेनती, मेरे वाल ध्यान दिया जे प्लीज़, क्योंकि
जे अज जुड़े आ ना इत्थे ते ये एकागर कथा जिहड़ी वो एकाग्रता मंगदी है प्लीज़। तो जे मैं बड़ी सीधी इस गल ते बेनती करदा, जिन्हें गल्लां करनियां वो थल्ले चले जाओ, बहुत जगह खाली पई है थल्ले। गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह नूं जदों शहीद किया गया ना, उदों समा होर सी, उदों बादशाह होर सी, उदों कानून भी होर वरते गए उन्होंने शहीद करने लई। उदों कानून वरत्या गया कानूने यासा। गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह नूं कानूने यासा क्यों वरत्या गया? इस कानून के अनुसार किसी बंदे नूं कतल भी करना है पर वह खून का एक तुपका भी जमीन ते नहीं डिगना चाहिए। कानूने यासा ये कारण बड़े सन। गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह नूं तत्ती तवी ते भी बिठाया गया। खून सुकेगा सड़ेगा पर बाहर नहीं निकलेगा। शीश विच गर्म रेत पाई गई, क्यों? खून सड़ेगा सुकेगा बाहर नहीं निकलेगा। शहीद करने का तरीका होर सी, इत्थे तरीके जिहड़े होर लभे जा रहे हैं। पहला गुरु तेग बहादुर साहब नूं लालच भी दिते गए। शहादत जिहड़ा शब्द है ना, शहादत असल विच शहीद क्या किनू जाता है? दो तरह की शहादत मनी जाती है। एक है मैदाने जंग के अंदर। मैदाने जंग के अंदर शहादत कुछ होर है, इत्थे कुछ होर है। मैदाने जंग के अंदर तुहाडे कोल कोई चॉइस नहीं है, बड़ी सीधी गल है। उत्थे जे तुसीं सामने वाले नूं नहीं मारोगे तो तुहाडी धौन ला के गांह लंघ जाएगा। बड़ी सीधी जी गल, मैदाने जंग के अंदर तुहाडे कोल कोई चॉइस नहीं है। इत्थे चॉइस है, एक नहीं दो नहीं सैकड़े। ये शहादत वखरी क्यों है? इत्थे लालच भी दिते जा रहे हैं। तेग बहादुर अपना धर्म तब्दील कर लै, जगीरां जायदादां धन दौलत राज भाग जो मंगेगा तेनों मिलेगा। अपना धर्म तब्दील कर लै। ये शहादत वखरी क्यों? इत्थे चॉइस है। पहला लालच दिते जा रहे हैं, जदों लालचां ते गल बनदी नहीं दिती जा रही, फिर डरावे दिते जा रहे हैं। समझो इस गल नूं। यही चॉइस जिहड़ी सी ये साहिबजादियां दे कोल भी सी। अगले समय में आपां भी विचारां करनियां ने, शहादतां आ रहीआं ने, वो भी ये चॉइसिस जिहड़ियां सन ये साहिबजादियां दे कोल भी सन, बड़ियां दित्तियां गईयां। पर जिहो जिहा पोता वाहिगुरू, जिहो जिहा दादा उहो जे पोते सन। एक साका दादे ने कीता ना, किनो बड़ो कलू मैं साका। एक साका दादे दियां पोतियां भी कीता है। निक्कियां जिंदां वड्डा साका, ये बड़ा वड्डा साका सी भी। वो भी कीनो बड़ो कलू मैं साका गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, यह पंथ ने कहा है निक्कियां जिंदां वड्डा साका। खैर, जदों गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं पहला लालच दिते गए, फिर डरावे दिते गए। जदों किसी पासियों भी गल बनदी ना दिसी, तो सब तो वड्डा डरावा किहड़ा, सब तो वड्डा डर किहड़ा इंसान नूं? मौत का डर। यही है ना, ठीक है, मैं अपने ते भी गल नाल रख रहा। सब तो वड्डा डर जिहड़ा है वो मौत का डर है। तो मौत के डर के अगे वड्डे वड्डे भूत प्रेत नचदे वेखे ने। जो मौत का डर आउंदा है ना, असल गल असल फिर समझ आउंदी है। अखीर ते मौत का डर दिता गया। मौत का डर दित्तियां भी गुरु साहब ने धर्म तब्दील करन तो ना कर दित्ती। हुण औरंगजेब कोई आम जिहा इंसान नहीं सी। जिस औरंगजेब ने हिंदुस्तान का बादशाह बनने दे वास्ते अपने भरावां नूं कतल कर दिता, जिस औरंगजेब ने हिंदुस्तान का बादशाह बनने लई अपने प्यो तक नूं कतल कर दिता, उहदे लई गुरु तेग बहादुर साहब कौन सन? समझो इस गल नूं, मेरी बेनती नूं समझिओ। जिहड़ा अपने भरावां दा सक्का नहीं होया, अपने प्यो दा सक्का नहीं बनिया, उहदे लई असीं कौन सां? मौत का डर दिता गया। जदों गल ना बनी, हुण थोड़ा जिहा ध्यान मेरे वल दिया जी। क्यों? क्योंकि हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं मौत विखाई जा रही है। क्यों? सिखां नूं पहलां शहीद किया गया, बाद विच भी कर सकते सी ना। क्यों सिखां नूं पहलां मती दास सती दास भाई दयाला क्यों अत दे तसीहे दे के इन्हां नूं गुरु साहब के सामने बिल्कुल पिंजरे के सामने शहीद किया गया? क्यों? क्योंकि मौत का डर देना कुछ होर है, पर मौत का डर सामने विखाउणा कुछ होर है। हुण मौत सामने विखाई जा रही है गुरु तेग बहादुर साहब कि अजे भी मन जा, जे ना मन्निया तो तेरी हालत इस तो भी बद तो बदतर की जाएगी। पहला फतवा
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲਾਲਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਤਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, 2 ਫਾੜ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਲਾਦੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੰਬਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਲਾਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਥ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਬ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੀਰ ਕਿਤੇ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੀਰ ਵਿੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਡਰ ਕੇ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਤੀ ਦਾਸ ਡਰਿਆ, ਕੰਬਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੀਰ ਵਿੰਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਲਾਦੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਆਰਾ ਚਲਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਫਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਜਵਾਬ। ਆਹ ਉਂਗਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਇਸ ਕੰਗੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਰੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕੰਗਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ। ਮੌਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ 2 ਪਾਸਿਓਂ, ਸਿਰ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਨੇ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਮਨ
ये शरीर मुर्दा शरीर भी गुरु साहब के चरणों को नमस्कार कर रहा है कि सच्चे पातशाह मैं सिੱਖੀ नहीं निभा सकता, पर तुहाड़ियां रहमतां दे नाल अज सिੱਖੀ नूं निभा के जा रहा हाँ। पहली मौत विखाई गई गुरु तेग बहादुर साहब नूं। मौत का डर वखरा सी, मौत विखाई गई तो मौत विखाउण तो बाद फिर ये बोल कहे गए सन, तेग बहादुर अजे भी मन जा, नहीं तो जिहड़ी तेरी सिख की हालत की वो तेरी होएगी। जदों नहीं ना मने फिर दूजे सिख वास्ते फतवा जारी किया गया, फिर दूजी मौत विखाई गई, दूजी गुरु तेग बहादुर साहब नूं। भाई सती दास ते फतवा जारी होया सी, रूह विच लपेट के साड़ दिता जाए। असीं बड़ियां फोटोआं वेखियां भाई सती दास जी दियां बणीआं होईआं, रूह विच लपेट के ते अग लाई भांबड़ मचदे पए ने। असल विच रूह नूं अग नहीं लाई जाती, रूह सुलगाई जाती है। फिर समझिओ अज तो हुण खैर वो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया। घरां विच रूह पई हुंदी सी, जे किते उहनूं चिणग लग जानी ना माड़ी जी, जिन्ना मर्जी जोर ला लो वो बुझदी नहीं सी, जिन्ना मर्जी जोर ला लो। वो उन्नी रूह चक के पासे भी सड़ दिओ किसी ना किसी पासों, फिर मगदी निकल आउंदी हुंदी सी। इत्थे रूह नूं अग नहीं लाई गई, रूह सुलगाई गई। रूह लपेट के ना सारे शरीर के उपर उहनूं सुलगा दिता गया। वो जिवें जिवें अंदर नूं जा रही है, मास खिंचदी जा रही है नाल रूह। असी समझिया कि अग ला के साड़ दिता तो बड़ी सौखी जी मौत, नहीं भलिओ। पहली मौत दे नालों ये सज़ा होर वध विखाई जा रही है गुरु तेग बहादुर साहब नूं कि अजे भी मन जा, नहीं तो ये हालत तेरी भी होएगी। तां सिखां नूं पहलां शहीद किया गया, रूह लपेट के सुलगा दी गई। वो सुलगदी है, मास नूं खिंचदी पई अपने वाले पासे। ये मौत कोई आम जी मौत नहीं सी, अग विच सड़ के मरना तो इस तो 1000 गुना चंगा है। पर यह शहादत बड़ी औखी शहादत है, मौत बड़ी औखी सी। तड़फ तड़फ के जान निकलती, पर सिख दे मूँह विचों अमृतमई बाणी का पाठ निकल गया। एक बार भी मूँह तो सी दी आवाज़ नहीं सी आई, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। सिख ते वैसे चढ़दी कला शब्द ही सिखां दे वास्ते है, इत्थे ढैंदी कला शब्द है ही नहीं, कोई शब्द नहीं है। लगातार रूह सुलगदी जा रही है, मास नूं खिंचदी जा रही, मास खिंच लिया सारा पिंडे तो उन्हें बाहर। ते भाई सती दास भी सतगुरां दे सामने शहीद हो गया। भाई सती दास जी भी सामने सन्मुख शहीद होया। फिर आख्या गया गुरु साहब नूं कि अजे भी मन जा, नहीं तो वेख इन्हां 2 सिखां दी जो हालत हुई। जदों ना मन्ने ना, समा समाप्ति वाला है, मैं भी इधर नूं आवां। सच जाणिओ तीजा फतवा जिहड़ा जारी होया, तीजा भाई दयाले दे वास्ते, वो इस तो भी हार्ड है मौत, इस तो भी सख्त मौत दी जा रही है कि गुरु तेग बहादुर साहब के सामने नूं देग विच उबाल दिओ, पानी दे विच उबाल दिओ इनूं। पहलों उन्होंने भी कहा गया मन, नहीं तो देख तेरे लिए फतवा जारी हो गया, तेनों पानी विच उबाल के मारिया जाएगा, कतल किया जाएगा। शहादत तो साडे लिए उन्हां वास्ते तो कतल ही है, शहीदियाँ तो साडे वास्ते है ना, उन्हां वास्ते तो सज़ा है। जिन्हों धर्म का चोला पा दिता गया, धर्म का पहरावा पा दिता गया, यही है ना। तो सूरमा भी गुरु साहब ने इनू ही कहा जे, असलीयत सूरमे भी वो ही हैं। खैर तीसरे नूं भाई दयाला जी वास्ते फतवा होया, कहिंदे एक देग थले अग बाल के पानी पा के देग रख दी, भाई दयाला जी नूं विच बिठा दिता गया। हुण सुणिओ ध्यान नाल, पानी ठंडा है अजे, ये नहीं कि पानी उबाल के विच बिठाया, वो तो फिर वो तो इक्को दम ही खत्म हो गया, कम उकां दी सज़ा हुई नहीं। पानी अजे ठंडा सी, भाई दयाला जी चौंकड़ा मार के विच बैठे ने, कहिंदे थल्लिओं अग बाल दित्ती गई। वो ठंडा पानी हौली हौली कोसा होया, कोसा होया, कोई वड्डी गल नहीं। आही दिन ने शहादतां दे, मौसम बड़ा ठंडा है दिल्ली का, इन्हां दिनां च पारा 2 या 3 डिग्री हुंदा है टैंपरेचर, कोई वड्डी गल नहीं। कहते हौली हौली वो पानी कोसे तो गर्म होने वाला, उहदा पानी का टैंपरेचर वधदा जा रहा है हौली हौली। वो पानी जिहड़ा कोसा सी हुण गर्म होना शुरू हो गया, पानी होर गर्म होया, टैंपरेचर हाई होया, जिहड़ा मास है ना फ्लूए बनन लग पे उत्तों। कि मौत कोई आम जी मौत नहीं सी, शरीर दे मास दे फ्लूए बनन लग पे उत्तों। पानी का टैंपरेचर होर वधिया, होर गर्म होया,
ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਮਾਸ ਉਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਗਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਲ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਧੰਨ ਸੀ ਜਿਗਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿਗਰਾ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਿਗਰਾ ਕੱਢ ਲਵੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਟੁੰਬ ਕਬੀਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਸਿਰ ਟੰਗ ਦੇਣੇ ਨੇ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਸਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਵੇਖਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਚੌਂਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸਥਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਧੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 80 ਜਾਂ 82 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਅਸਥਾਨ। ਉੱਥੋਂ ਚੌਂਕੀ ਚੱਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 2 ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, 2।
एक बारे असी सारे जानते हैं, दूजे बारे असी बड़े थोड़े लोग जानते हैं, बड़े थोड़े। शीश गंज, गंज का अर्थ है जित। शीश गंज का अर्थ है जिथे शीश जित गया। शीश कट्टन वाले हार गए तो जिदा शीश कट्टिया गया वो जित गया। गंज का अर्थ असल में जित है। दो शीश गंज हैं दो इस धरती के उपर, एक जिथे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का शीश कट्टिया गया, शहादत दी। दूसरा शीश गंज आनंदपुर साहब की धरती ते जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी के शीश का संस्कार किया गया। उस अस्थान का नाम भी शीश गंज है, गुरुद्वारा शीश गंज। इतिहास पढ़ के वेख्यो किते गुरु गोबिंद सिंह जी का किसी भी मुहिम ते जाण तो पहला, किते भी जाण तो पहला गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह उस शीश गंज अस्थान ते अरदास करके चलते सन गुरु तेग बहादुर साहब अगे। उस अस्थान ते कहते सिर धड़ तो अलग होया। हाँ, उन्हां सिखां दीयां कुर्बानियां भी कमाल, जिहड़ा सतगुरां दा धड़ लै गया। वेखो इन्नी वड्डी फौज दे विचों धन ने वो सिख जिहड़ा गुरु साहब दा शीश लैके पंजाब वाल आ गया। पर धन सन बाल गोबिंद राय। ये उस तो भी गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह क्यों जे भाई जैता शीश लैके चलिया तो एक दो दिनों में तो पहुँचिया नहीं। दिल्ली तो आनंदपुर साहब 400 किलोमीटर, लगभग 400 तो वध ही होएगा, 400 किलोमीटर का सफ़र एक दो दिनों में तो तय होया नहीं। फिर जरनैली सड़क पर भी नहीं आ सकता, नाल तुर के लुक के। घट तो घट भी जे लाइए कि बड़ी तेज़ रफ्तार नाल आया 4 तो 5 दिन बड़ी मामूली गल है, बड़ी मामूली गल, दिन वध लगे होंगे। हुण दूजी गल सुनियो, तो 4-5 दिनों के अंदर एक जिहड़ी शरीर जिहड़ा लाश बन गया वो गलना शुरू हो जाता है, तो दूजे दिन ही गलना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना इस गल को? गुरु तेग बहादुर साहब जी के शीश की की अवस्था बन गई होएगी जदों आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु साहब का शीश पहुँचया सी ना। आनंदपुर साहब की धरती ते सारे खड़े ने, बाल गोबिंद राय, माँ गुजरी, सारा परिवार, किसी दी अखां विचों हंझू नहीं सी, किसी दी अख विच भी हंझू नहीं। जदों गुरु का सिख शीश लैके पहुँचया ना, तो बाल गोबिंद राय 9 साल की उम्र, जिस 9 साल के बालक ने आख्या सी पातशाह तुहाडी शहादत तो बिना नहीं सरना, उस 9 साल के बाल गोबिंद राय ने अपने पिता का शीश जिहड़ा गल चुकिया सी झोली अड्ड के अपनी झोली के अंदर पवा लिया सी। परवाह ही नहीं की, फिर भी किसी गल की परवाह नहीं की, अपनी झोली के अंदर पवा लिया वो शीश। झोली विच पवाया उस अस्थान ते जिथे अज मैं बेनती कर चुकिया, गुरुद्वारा शीशगंज साहब आनंदपुर साहब। ये किले तो थोड़ा ही हट के, ज़्यादा दूर नहीं है, नाल वाहिगुरू किले तो नहीं, केसगढ़ साहब तो, तख्त साहब तो बिल्कुल थोड़ा ही है। पैदल मेरे ख्याल 1.5 मिनट मामूली गल लगेगा। उस अस्थान ते चिखा चिन के, हाँ धानो सिख जिन्हें सतगुरां दा शरीर संस्कार करन लई अपना घर ही साड़ दिता। धन सी वो भी, ये बड़ी वड्डी कुर्बानी सी, ये भी कोई माड़ी मोटी गल नहीं सी। धन है वो सिख जिहड़ा गुरु साहब का शीश लैके पहुँचा। बड़ियां रहमतां गुरु साहब ने कीतियां। उस अस्थान ते शीश का संस्कार किया गया, शीश गंज नाम उहदा भी रखा गया। पर हाँ ये गल्लां जरूर ने जो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने कहियां कि यह गल पक्की है कि तिलक जंजू राखा प्रभ तां का, उन्हां दा ये किसी अपने लिए शहादत नहीं सी। ये शहादत सी धर्म दे वास्ते, शहादत है मनुखता दे वास्ते, ये शहादत है जुल्म दे विरुद्ध, जालम दे विरुद्ध कि तू जिन्ना मर्जी जुल्म कर लै, जिन्ना मर्जी। वैसे एक गल होर भी है, मैं एक छोटी जी बेनती कर रहा, तुहानू लगेगा शायद बाहरों है, पर यही शहादतां ने, जिन्ना शहादतां दे करके पंथ नू अरदास विच शब्द लिखने पे ना कि जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत, इत्थे ਸਿੰਘਾਂ ते ਸਿੰਘਣੀਆਂ दोवां दा बराबर जिक्र जे। धर्म हेत बंद बंद कटाए, धर्म हेत नाल नाल पढ़ते जाओ, धर्म हेत बंद बंद ही कटाया, धर्म हेत ही चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल गुरुद्वारियां दी सेवा लई, पर धर्म नहीं हारिया, उन्हां धर्म नहीं सी हारिया। शहादतां परवान, सिर ते आरा परवान, चरखड़ी ते चढ़ना परवान। धन सन वो मावां जिन्हां अपने बच्चों के टोटे करवा के हार अपने गलों में पवा ले।
ये इन्हां शहादतां दे कारण ही है। जिहो जिहा गुरु उहो जे गुरु दे सिख, पर धन ने गुरु तेग बहादुर। आखिया भलिओ तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हू आन। ये भी सच्चाई है। गुरु तेग बहादुर साहब वर्गी क्रिया, उन्हां वर्गा कारज कोई नहीं जे कर सकता दुनिया के अंदर के किसी दूजे दे धर्म दे वास्ते शहादत, किसी दूजे दे धर्म दे वास्ते कुर्बानी, ये कोई नहीं कर सकता। हाँ, गुरु तेग बहादुर साहब ने धर्म वास्ते साका किया, धर्म दे लई बलिदान किया, पर बदले विच कुछ नहीं मंगिया। फिर मैं दोबारा बेनती करा कि वो किरपा राम जिहड़ा लैके आया सी पंडितां नूं कोल, कुछ संगत दोबारा आई, मैं फिर छोटी जी बेनती करके समाप्ति करा। उही किरपा राम, क्योंकि गुरु का सिख सी, उस परिवार दे विचों सी। किरपा राम पुत्र अड़ू राम का, पोता नारायण दास का, पड़पोता ब्रह्मदत्त का। ये ब्रह्मदत्त गुरु नानक साहब दे सिख का पड़पोता सी। ब्रह्मदत्त मटन कश्मीर का रहन वाला, ये वापस मुड़ के नहीं गया। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नूं संस्कृत पढ़ाउंदा रहा। 1699 की विसाखी ते अमृत छक के सिंह सजिया किरपा राम तो किरपा सिंह। सारियां जंगां विच नाल लड़िया गुरु साहब दे। अखीर ते चमकौर की जंग विच गुरु साहब दे सन्मुख शहीद होया, जिहड़ा कश्मीरी पंडितां नूं लैके आया सी सतगुरां कोल। सो अज असीं गुरु तेग बहादुर साहब जी का ये शहीदी दिहाड़ा, शहादत का पुरब मना रहे हाँ। एक गल जरूर समझिओ, हर साल असीं पुरब मनाउने आ। हर साल पिछले साल भी दास नूं आप सरबत संगत के दर्शन करने का समा मिलिया। वो समा कुछ होर सी, असीं बड़े खुले पंडालों में बाहर बैठे सां। अज समय की नज़ाकत नाल फिर भी बड़ी भरपूर गिणती में आप जी बैठे हो। मैं बेनती हर वार करदा कि पुरब असीं मनाउने आ। आए बैठे कीर्तन सुनिया, कथा सुनी, लंगर छकिया ते घर चले गए। कोशिश करया करो भलिओ, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का दिहाड़ा आवे तो असीं सहज पाठ आप करिए, उन्हां दी शहादत नूं समर्पित। जिन्हां ने सानू सिखा गए किसी दूजे दे वास्ते कुर्बानी देनी, सानू सिखा गए किसी दूजे दे वास्ते शहादत दे देनी। उस जज्बा सिखां दे अंदर भर के गए ने गुरु साहब, जज्बा। तो इसे जज्बे के कारण ही सिख अगे भावें मिसलों में एक दूजे के विरुद्ध भी सन, पर जदों किते समा हो जिहा आउंदा सी, अबदाली वर्गियां दे छक्के छड़ाउण वाले भी कल्ले सिख ही सन, कोई होर नहीं सी। ये जज्बा भरिया, तो ये जज्बा अज भी कायम है। कायम तां है जे साडे कोल बाणा ते बाणी है, नहीं तो इस गल बारे सोचिया भी नहीं जा सकता। जे अज बाणा है, बाणी है, गुरु दीयां रहमतां तां हन। सो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की शहादत नूं कोट कोट प्रणाम। बड़ियां रहमतां सतगुरां दीयां हन। समा समाप्त है, इन्नियां को बेनतियां आप जी ने प्रवान कर लैनियां। कोटान कोट शुकराना धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का। नाल ही आप सरबत संगत का ते गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी का भी, जिन्हां ने आप सरबत संगत के जो दर्शन हैं वो करने का समा बख्शिया है। सो इन्नियां को बेनतियां प्रवान, बेअंत भुलां दी खिमा करो। गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।